everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT Adda 24/7. I am your law mentor Dimple Parekh and आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक रिव्यू। मुझे पता है आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जितने भी हमारे एनएलयूज़ हैं, चाहे वो न्यूली इस्टेब्लिश्ड हो या फिर पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके कुछ रिव्यूज़ लेकर आ रही हूँ, जहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्कॉलरशिप्स मिलती है या फिर नहीं मिलती है, कौन से कोर्सेज वो एनएलयू प्रोवाइड करते हैं, कितनी उनकी फ़ीस है, आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा कॉलेज है वो है एनएलयू असम। ये वही कॉलेज है जहां से मैं खुद भी पढ़ करके आ चुकी हूं। तो बात करें अगर हम लोग कोर्स की, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर बीए एलएलबी अगर आप करना चाहते हैं, बीए एलएलबी ऑनर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पढ़ाई होगी ना, तो जो आपके पहले के 3 साल होंगे उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके कंपलसरी होंगे, लेकिन आपका जो 4th ईयर होगा और 5th ईयर होगा वहां पर आप ये देख सकते हैं कि आप कोई सा भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए। यानी कि अगर आपको क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट है, बिजनेस लॉ में इंटरेस्ट है, एनवायरमेंटल लॉ में इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आप उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अपनी जो है डिग्री है उसको ले सकते हैं, स्पेशलाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। सो यस, कोर्स की अगर हम बात करें तो बीए एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है आपका, वो एनएलयू असम आपको प्रोवाइड करवाता है। अगर हम लोग चलें टूवर्ड्स दी फीस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आप ये अनुमान लगा लीजिए कि अराउंड 2.5 लाख रुपए आपके लगने वाले हैं, विच इंक्लूड्स आपकी जो हॉस्टल फीस है, आपकी जो मेस फीस है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें सारी ही चीजें आ जाएगी। बात करें अगर हम लोग कैंपस की, तो बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कैंपस है और पीछे एकदम बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स आपको नजर आएंगे, सामने ब्रह्मपुत्र रिवर है। सो एटमोसफेयर जो है वहाँ का काफी पीसफुल है, जो वहाँ की जो फैकल्टीज है वो काफी ज्यादा अच्छी हैं, हेल्पफुल है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको वो जो आपके कोर्सेज हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी एनी अदर हेल्प भी उनसे चाहिए, आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो वो आपको करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि एनएलयू असम आपको मिल रहा है, आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप NIRF रैंकिंग भी देखो तो उसमें भी दिन पे दिन ये जो कॉलेज है इसकी रैंकिंग जो है वो अच्छी होते जा रही है। प्लस इनका खुद का परमानेंट कैंपस भी है जो कि काफ़ी अच्छा है। वहाँ आपको लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ, अलग से लाइब्रेरी की भी बिल्डिंग है वहाँ पर। ठीक है, तो सारी जो फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लस जो आपका कैंपस है उसी के अंदर जुडिशियल एकेडमी भी है, यानी कि वो जजेस जिनका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। एकेडमिक बिल्डिंग है, उसी के सामने जुडिशियल एकेडमी भी है, यानी कि आपको पर्सनली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है अपने सीनियर्स से जो ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं जुडिशरी का। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वो आपके लिए होने वाला है। ठीक है, बात करें अगर हम लोग स्कॉलरशिप की, तो डेफिनेटली वहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। आपको मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर। ठीक है, आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट तो होने ही चाहिए हो, साथ में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करना होगा अगर आपको ये मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप चाहिए। तो इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि गर्ल्स को इतना मिलेगा, बॉयज़ को इतना % स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है एनुअली, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हर साल आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है कॉलेज के द्वारा। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, बच्चों का ये रहता है कि मैम नॉर्थ ईस्ट में है, जो बच्चे मोस्टली सदर्न पार्ट से हैं या फिर नदर्न बेल्ट से हैं, तो उनको ये लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में है ये कैंपस, तो हमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, पीसफुल है या फिर नहीं है। तो ट्रस्ट मी, मैं खुद वहाँ पर 5 साल गुजार करके आई हूँ। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि पीसफुल नहीं होगा, आपकी जान को खतरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी पीसफुल स्टेट है, आपको वहाँ जा कर के रहने में और मज़ा आएगा आपको। सो इसलिए अगर आपको कहीं ना कहीं ये डर है तो ये चीज़ें आप भूल जाइए। वो बहुत पहले की बातें थी जब वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ करता था कि ठीक है वो सही एरिया नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक मिथ है। आप एकदम पीसफुली जाएंगे, सेफली, और वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। आपका कैंपस इतना ब्यूटीफुल है, इतना बड़ा है, पूरी सेफ्टी वहाँ पर जो मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। रेस्ट अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन जाननी है एनएलयू असम के बारे में, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू लेकर के आना है ये भी आप मुझसे कॉमेंट करके बता
बताएंगे मुझे, तो मैं उसी के ऊपर लेकर के आऊँगी। प्लस अगर आपने अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है और आप तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के क्लैट की, तो हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है। आप फाउंडेशन बैच में खुद को एनरोल करवा सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिंपली जाना है अड्डा की वेबसाइट पे और वहां जाकर के आपको मेरा कोड DIMPLE डिम्पल अप्लाई करना है टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। और आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो। रेस्ट अगर आपको कोई भी डाउट है, अपनी मेल आईडी में आपको बता देती हूँ, dimple.parekh DIMPLE dimple.parekh@adda247.com, ये मेरी मेल आईडी है। यहाँ पर आप मुझे कभी भी मेल ड्रॉप कर सकते हैं। सो येस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।